मनुष्य अपने विनाश के रास्ते पर तब होता है जब वह परतंत्र होता है, किसी भी चीज के बस में होता है। संसार के किसी भी चीज के अगर वह बस में है, उसके बिना वह रह नहीं सकता। वह परतंत्र है, वह विनाश के रास्ते पर ही चल रहा है। परंतु अगर वह स्व के तंत्र के बारे में जानता है, अपने खुद के बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, तो वह स्वतंत्र है और वह हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलेगा। खुद भी अपना भला करेगा और सबका भला करेगा, पूरी मानवता का भला करेगा, सारे संसार का भला करेगा, सबको एक समझेगा, कुटुंबकम की धारणाओं से चलेगा। परंतु अगर परतंत्र है तो वह खुद भी फंसेगा और लोगों को भी फंसा देगा, खुद भी विनाश के रास्ते पर जाएगा और दूसरों को भी ले जाएगा। मनुष्य के दुख का सार्वभौमिक कारण है सुख। जरा गौर करके देखो, आज जो तुम्हारा दुख है कल वो तुम्हारा सुख था। किसी से प्रेम किया, बड़ा सुख पाया, फिर उससे बिछड़ना हुआ, सुख समाप्त हो गया। किसी वस्तु की कामना की, कल्पना में कितना आनंद पाया कि जब वो पास होगी तो ये करूंगा, ऐसे दिखावा करूंगी। वस्तु नहीं मिली, आनंद समाप्त हो गया। किसी पद की अभिलाषा रखी, मेहनत की, दिन रात एक किया, सोचा प्रतिष्ठा मिलेगी, पद का मत चढ़ेगा, असफल हो गए, सब सपने टूट गए। अब जहां कोई चीज हो और वो समाप्त हो जाए तो खाली जगह भरने के लिए कुछ तो आएगा ही। सुख समाप्त होगा तो दुख आएगा। जब मनुष्य अपने विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है, उसकी एक पहचान है, उसके सच्चे हितैषी उसे अपने दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। उसकी बर्बादी चाहने वाले उसे अपने हितैषी दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य के विनाश का मूल सदा अहंकार ही होता है। अहंकार असुरक्षा की भावना को जन्म देता है, जो विफलता में परिणत हो जाती है। विफलता कुंठा की भावना को जन्म देती है, नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। ये सभी भावनाएं एकत्रित होकर मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। मनुष्य का स्वयं का मन, उसके विचार, उसकी विचारधारा ही उसको उन्नति या अवंति के मार्ग पर ले जाती है। अगर तुम हिमालय गए हो तो तुमने इस चिड़िया को सुना होगा। इस दर्द भरी पुकार से हिमालय के सारे यात्री परिचित हैं। घने जंगलों में, पहाड़ी झरनों के पास, गहरी घाटियों में निरंतर सुनाई पड़ता है। अहंकारी मनुष्य अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। जब गलती स्वीकारी नहीं जाएगी तो सुधार संभव नहीं। यही पतन राह में पहला कदम होता है। अहंकारी मनुष्य को खुद के आगे बाकी सब गौण लगते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर छोटा दिखता है तो आप उसे दूर से देख रहे हो या अहंकार से देख रहे हो। जैसे व्यक्ति जब खुद के मकान पर चढ़ने के बाद उसे खुद का ही घर नजर नहीं आता, अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलती नजर नहीं आती। जब मानव सांसारिक संसाधनों, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी संगत, अहंकार, तामसिक आहार, नकारात्मक सोच जैसे विकारों को अपनाता है तो मानवता का विनाश निश्चित है। आवश्यकता है योग, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने की। मनुष्य के दुख सबसे बड़ा कारण है इच्छा और दूसरा मनचाही बात पूरी ना होना। मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण कर लेता है कि जैसे बस वही इच्छा ही उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या फिर मनचाही बात नहीं होती या अनचाही बात हो जाती है तो उस गहरी आसक्ति के वजह से इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। इच्छा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हो सही होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के हिसाब से हो सही होनी चाहिए और उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के विनाश का प्रमुख कारण कौन सा होता है? अहंकार। मनुष्य के विनाश के 5 कारण कौन से हैं? क्या मनुष्यों की विनाश के कारण यह मन ही है? स्त्री के श्रृंगार करने का प्रमुख कारण क्या होता है?
इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? इस संसार में ऐसा क्या है जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता? उसका अहम और क्रोध मनुष्य के विनाश का प्रमुख कारण है। सृजन ही मनुष्य के विनाश का प्रमुख कारण है। अगर कोई मनुष्य पैदा ही न हो तो उसका विनाश असंभव है। अहंकार, पतित चरित्र और क्रोध। अहम का वहन सबसे खतरनाक होता है। मनुष्य का जीवन काल लंबा क्यों होता है? मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का मनुष्य के प्रति सात्विक प्रेम कम होने का मुख्य कारण क्या है? दुनिया का सबसे शांत मनुष्य कौन है? किसी के प्रति आकर्षण होने का क्या कारण होता है? औरत और धन भावनाओं में बहकर सोचना। मनुष्य अपने विनाश के रास्ते पर कब होता है? मनुष्य अपने विनाश के रास्ते पर तब होता है जब वह परतंत्र होता है, किसी भी चीज के बस में होता है। संसार के किसी भी चीज के अगर वह बस में है, उसके बिना वह रह नहीं सकता। वह परतंत्र है, वह विनाश के रास्ते पर ही चल रहा है। परंतु अगर वह स्व के तंत्र के बारे में जानता है, अपने खुद के बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, तो वह स्वतंत्र है और वह हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलेगा। खुद भी अपना भला करेगा और सबका भला करेगा, पूरी मानवता का भला करेगा, सारे संसार का भला करेगा, सबको एक समझेगा, कुटुंब कम की धारणाओं से चलेगा। परंतु अगर परतंत्र है तो वह खुद भी फंसेगा और लोगों को भी फंसा देगा, खुद भी विनाश के रास्ते पर जाएगा और दूसरों को भी ले जाएगा। कई गुरु बैठे गद्दी पर माथे ही टिकवाते हैं। जब कोई सत्य की बात पूछता उनको वे टरकाते हैं। भेष बनाकर चेला फीसे माल पराया खाते हैं। अपने तो डूबेंगे सनम, सबको डूबाए जाते हैं। आत्मज्ञान की साधना से वंचित हर व्यक्ति कमोबेश विनाश के ही रास्ते पर है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना वह 84 के चक्कर में पड़ा रहता है एवं इस तरह से आत्मविनाश कर लेता है। मनुष्य के दुख का सार्वभौमिक कारण क्या है? मनुष्य के दुख का सार्वभौमिक कारण है सुख। जरा गौर करके देखो, आज जो तुम्हारा दुख है कल वो तुम्हारा सुख था। किसी से प्रेम किया, बड़ा सुख पाया, फिर उससे बिछड़ना हुआ, सुख समाप्त हो गया। किसी वस्तु की कामना की, कल्पना में कितना आनंद पाया कि जब वो पास होगी तो ये करूंगा, ऐसे दिखावा करूंगी। वस्तु नहीं मिली, आनंद समाप्त हो गया। किसी पद की अभिलाषा रखी, मेहनत की, दिन रात एक किया, सोचा प्रतिष्ठा मिलेगी, पद का मत चढ़ेगा, असफल हो गए, सब सपने टूट गए। अब जहां कोई चीज हो और वो समाप्त हो जाए तो खाली जगह भरने के लिए कुछ तो आएगा ही नहीं। लेकिन जब सुख में हो, आनंद में हो, मद में हो तो होश में रहो। सुख भोगो लेकिन पूरे होश में, और ये जानो कि दुनिया की हर एक चीज अस्थाई है। बुद्ध कहते हैं समय खो जाओ, यानी सुख और दुख में एक समान रहो। तुम चाहे सुख में रहो या दुख में, हमेशा याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब मनुष्य अपने विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है, उसकी एक पहचान है, उसके सच्चे हितैषी उसे अपने दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। उसकी बर्बादी चाहने वाले उसे अपने हितैषी दिखाई देने लगते हैं। मतलब हुआ, उसकी विवेक शक्ति पर उल्लू बैठ जाता है, उसे अपने पराये की पहचान खत्म हो जाती है। रावण को कितने लोग समझा रहे थे, मंदोदरी ने समझाया, श्री हनुमान जी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसकी समझ में एक नहीं आई। जब दरबारियों ने कहा, देवताओं के साथ संग्राम में हमने खौफ नहीं खाया, ये बनवासी हमारा क्या बिगाड़ेंगे? मनुष्य का विनाश किस कारण से हो सकता है? मनुष्य के विनाश का मूल सदा अहंकार ही होता है।
अहंकार असुरक्षा की भावना को जन्म देता है जो विफलता में परिणत हो जाती है। विफलता कुंठा की भावना को जन्म देती है, नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। ये सभी भावनाएं एकत्रित होकर मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। मनुष्य का स्वयं का मन, उसके विचार, उसकी विचारधारा ही उसको उन्नति या अवंति के मार्ग पर ले जाती है। मनुष्य का नाश क्यों होता है? आजकल लोग नशे ज्यादा करने लग गए, इसलिए नाश होना तो मुमकिन है। क्या मनुष्यों की विनाश के कारण यह मन ही है? शास्त्र कहते हैं कि मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण कैसे बनता है? अहंकारी मनुष्य अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। जब गलती स्वीकारी नहीं जाएगी तो सुधार संभव नहीं। यही पतन राह में पहला कदम होता है। अहंकारी मनुष्य को खुद के आगे बाकी सब गौण लगते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर छोटा दिखता है तो आप उसे दूर से देख रहे हो या अहंकार से देख रहे हो। जैसे व्यक्ति जब खुद के मकान पर चढ़ने के बाद उसे खुद का ही घर नजर नहीं आता, अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलती नजर नहीं आती। और इसी तरह अहंकारी पतन के रास्ते पर निकलता है। मनुष्य कैसे अपनी बर्बादी का कारण बनता है? आत्मा की मूलभूत विशेषताओं शांति, सहयोग, कल्याण, आनंद, पवित्रता, दिव्यता, शुद्धता, सच्चाई, प्रेम को भुलाकर जब मानव सांसारिक संसाधनों, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी संगत, अहंकार, तामसिक आहार, नकारात्मक सोच जैसे विकारों को अपनाता है तो मानवता का विनाश निश्चित है। आवश्यकता है योग, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने की। वह कौन सा मानवदैहिक कारण है जिससे मनुष्य में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है? ईर्ष्या में आग होती है। तभी तो किसी ने कहा है, ये आग आदमी को कतई खोखला कर देती है, उसे कहीं का नहीं छोड़ती। यह छोट बड़ाई तो तब तक बनी ही रहेगी जब तक इस धरती पर मानव जन्म लेता रहेगा। यह ईर्ष्या का भाव तब बनता है जब कोई मुझसे छोटा या मेरे बराबर चलता हुआ आदमी दुनियादारी के हिसाब से मुझसे आगे निकल जाता है। ऐसे आदमी को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसकी उन्नति और उसकी खुशहाली के लिए दुआ मांगना हरेक के बस की बात नहीं है। मनुष्य का नाश क्यों होता है? आलस्य मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य के दुख सबसे बड़ा कारण है इच्छा और दूसरा मनचाही बात पूरी ना होना। मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण कर लेता है कि जैसे बस वही इच्छा ही उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या फिर मनचाही बात नहीं होती या अनचाही बात हो जाती है तो उस गहरी आसक्ति के वजह से इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। इच्छा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हो सही होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के हिसाब से हो सही होनी चाहिए और उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? आमतौर पर हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं। हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, कभी दिन तो कभी रात, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी धूप तो कभी छाप, कभी दुख तो कभी सुख। ये सब सृष्टि के जीवन चक्र का हिस्सा है। यह सब कुछ हमारे अनुकूल हो जरूरी नहीं। हमें इस सत्य को स्वीकारते हुए शुक्राना भाव में जीने का प्रयास करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम मूर्खतावश इसके विपरीत कर्म कर बैठते हैं और परिणाम इसके अनुकूल चाहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति को हमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होती। इन दुखों के भी बीज कहीं न कहीं हमने ही जाने अनजाने में बोए होते हैं।
कुछ दुख हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनमें पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है, तो कभी दुख की वजह क्रियामान भी हो सकते हैं। ये वो कर्म हैं जिनका फल प्रायः साथ साथ या इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कभी कभी दुखों का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि परमात्मा आप पर दया करके कल्याण के पथ पर ले जाना चाहता है, इसलिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करता है जिनसे ठोकर खाकर हम जैसे साधारण लोग उनकी शरण में आकर खुद उनका स्वरूप हो सके। आप माने या ना माने, लेकिन पैसा आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप पैसे से ही सही इलाज करा सकते हैं और अपने इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं, तो इसलिए सही समय पर सही पैसा कमाना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो यह भी हमारे दुख का कारण बनता है। किसी काम को उसके सही समय पर ना करना भी हमारे दुख का कारण है। अब जानते हैं कैसे। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और हमें असाइनमेंट दिया जाता है जो एक हफ्ते में एक बार चेक होता है। अगर मैं वह असाइनमेंट अगले दिन ही पूरा कर लेता हूँ तब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और पूरे हफ्ते संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन कभी कभी वही असाइनमेंट में चेक होने से एक रात पहले करता हूँ, जिससे मुझे पूरे हफ्ते ऐसा लगता रहता है कि कुछ तो छूटा हुआ है और मैं यह सोचकर दुखी होता रहता हूँ कि मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं है। आलस्य भी दुख का वास्तविक कारण है। सभी इंसानों को दो हाथ दो पैर या यूं कहें शरीर के सभी अंग बराबर बराबर मिले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ इंसान सफलता को बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान केवल मेहनत में विश्वास रखते हैं, और उन्हीं में से कुछ इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर बाद में किस्मत को दोष देते हैं। दुखों का कारण माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की बिल्कुल शुरुआती जिंदगी उसके माँ बाप पर निर्भर करती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और आलस्य ना करने की सलाह देंगे या आदेश देंगे तो उसके अंदर से एक गलत आदत निकल जाएगी। अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका हर्जाना उनके बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त जो भी कुछ परिवर्तन कर सकता है वह बर्तन सूखने से पहले ही कर सकता है।